प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी 2015 में आए हुए क्वेश्चन 10B के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10B है अपने पास में यहाँ पर। विथ इन ए सर्कुलर बाउंड्री ऑफ रेडियस ए देयर इज डायमेंशनल लिक्विड मोशन ड्यू टू ए सोर्स प्रोड्यूसिंग लिक्विड एट द रेट m at a distance f from the center and n equal sink at the center. Find the velocity potential and show that the resultant of the pressure on the boundary is this, where rho is the density. Deduce as a limit the velocity potential due to a doublet at a center. अपने को सर्कुलर बाउंड्री दी गई है जिसकी a रेडियस है। यहाँ पर सोर्स है जिसके लिए स्ट्रेंथ रेट m बोला गया है। सर्कुलर बाउंड्री है इसलिए इस सोर्स की स्ट्रेंथ m/2π होगी। ये जो सोर्स है वो डिस्टेंस सेंटर से f डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। इसी सोर्स के इक्वली सिंक है जो सेंटर के ऊपर रखा हुआ है। अपने को वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है और रिजल्टेंट प्रेशर बताना है कि ये होगा। यहाँ पर रो डेंसिटी है। फिर यदि सेंटर एट ए सेंटर डबलेट के लिए अपने को वेलोसिटी पोटेंशियल भी यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट S बी ए इनवर्स पॉइंट ऑफ S डैश। यहाँ पे जो S है वो S डैश का इनवर्स पॉइंट है। हमने मान लिया OS डैश इक्वल F है। OS डैश जो कि क्वेश्चन में दिया गया है F है। विथ रिगार्ड टू ए सर्कुलर बाउंड्री सच डेट, हम जानते हैं सर्कुलर बाउंड्री से OS डॉट OS डैश इक्वल a स्क्वायर होता है। यहाँ पे a सर्कुलर बाउंड्री की रेडियस है। अब OS निकालना चाहे तो a स्क्वायर अपॉन OH डैश होगा। OS इक्वल a स्क्वायर अपॉन F होगा। द इमेज ऑफ ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m/2π एट S डैश, यहाँ पर S डैश gives rise to n equal source at a inverse point S and n equal sink at the origin. Also the image of sink of strength m/2π at origin gives rise to a sink at an inverse point of which is at infinite and n equal source at the origin. The source and the sink of equal strength at the point of cancels each other. Hence the image system consisted of first a source of strength m/2π at S dash f0। यहाँ पे S डैश है, इसके कोऑर्डिनेट f0 होंगे क्योंकि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस f है और इसकी स्ट्रेंथ m/2π होगी। दूसरा सोर्स है ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m/2π एट S a स्क्वायर अपॉन f, 0। यहाँ पे इनवर्स पॉइंट है, इनवर्स पॉइंट की ओ से डिस्टेंस a स्क्वायर अपॉन f है तो इसके कोऑर्डिनेट a स्क्वायर अपॉन f, 0 होंगे और इसकी स्ट्रेंथ m/2π होगी। थर्ड सिंक जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ m/2π है एट ओरिजिन 0, 0। Thus the complex potential W is given by सोर्स के कारण सर्कुलर के अंदर है, सर्कुलर बाउंड्री के अंदर है। सिंक सोर्स के कारण जो इनवर्स पॉइंट है, सिंक जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है उसके लिए W m/2π log z होगा। सबसे पहले ये थर्ड वाली टर्म को लिखने पर, फिर ये वाली टर्म और फिर ये वाली टर्म, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। हम जानते हैं W इक्वल 5 प्लस आइटा साई होता है तो W बराबर 5 प्लस आइटा साई रखने पर m/2π कॉमन लेने पर log z माइनस f माइनस log z माइनस a स्क्वायर अपॉन f हो जाएगा। सबसे पहले हमें बोला गया था यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है। वेलोसिटी पोटेंशियल 5 होता है तो हम यहाँ पर रियल पार्ट को इक्वलेट करने पर, यहाँ पे रियल पार्ट 5 है तो वेलोसिटी पोटेंशियल 5 आ जाएगा। यहाँ पे रियल पार्ट m/2π है
log z कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लेंगे तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, या फिर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ओपी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जेड माइनस एफ के रियल पार्ट को एस डेस पी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ के रियल पार्ट को एस पी लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम में लेने पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाली टर्म हो जाएगी, ये डिवाइड में चला जाएगा ओपी, जो कि अपने पास में वेलोसिटी पोटेंशियल है, जो कि अपने को यहाँ पे फाइंड करना था। अब अपने को प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो W दिया गया है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड। विथ रिस्पेक्ट टू लॉग जेड का हो जाएगा 1/z, लॉग जेड माइनस एफ का हो जाएगा 1/z माइनस एफ। इस तरीके से ये अपने को इक्वेशन नंबर 2 फाइंड होगी। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका स्क्वायर करने पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी माइनस सी वाले फॉर्मूले से इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc प्लस के 2ac वाले फॉर्मूले से इसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब जेड माइनस एफ को पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर तोड़ने पर इसी तरीके से जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन एफ को पार्शियली फ्रैक्शन के अंदर तोड़ने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, और इसको पार्शियली फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। यहाँ पर जेड माइनस एफ को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने पर 2/f कॉमन आ जाएगा, 1/z माइनस 1/z माइनस एफ होगा। इसी तरीके से इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे और यहाँ पर इसको भी पार्शियली फ्रैक्शन के अंदर हम तोड़ देंगे। अब आगे देखिए, ब्रेक कर देंगे इन दोनों को, ब्रैकेट हटा देंगे, इन दोनों के लिए भी ब्रैकेट हटा देंगे तो ये 2 टर्म प्राप्त होगी। इन दोनों से भी ब्रैकेट हटा देंगे तो अपने को इक्वेशन नंबर 3 फाइंड होगी। अब इक्वेशन नंबर 3 से अपने को द पोल इनसाइड द सर्कुलर बाउंड्री आर z = 0 z = f, सो द रेसिड्यू एट z = 0 इज, अपने को z = 0 पे यहाँ पे रेसिड्यू फाइंड करना है। रेसिड्यू फाइंड करने के लिए z = 0 की नेगेटिव पावर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर z - 0 की नेगेटिव पावर का कोफिशिएंट 2/f है। यहाँ पे 1/z की नेगेटिव पावर का कोफिशिएंट a²/f है, 2a²/f है, तो यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये अपने पास में z = 0 पर रेसिड्यू आ जाएगा। इसी तरीके से अपने को z = f पे रेसिड्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए हम z - f की नेगेटिव पावर देखेंगे तो यहाँ पर 2/f माइनस a²/f होगा। इसी तरीके से z - f की नेगेटिव पावर का कोफिशिएंट देखेंगे तो 2/f होगा। यहाँ पर f को एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे, हेंस द सम ऑफ द रेसिड्यू इज z = 0 पर z = f पर रेसिड्यू का हम टोटल करेंगे तो m²/4 π² 2/f 2f/a² 2f(f² माइनस a² माइनस 2f अपने को यहाँ पे फाइंड हो। सम ऑफ रेसिड्यू इज आ जाएगा, फिर इसको सोल्व कर लेंगे जो कि अपने को इक्वेशन नंबर 4 में फाइंड होगा। लेट x and y the component parallel to the axis of the force that act on the circular boundary, then the Blasius theorem we have। ये Blasius theorem है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। इसके लिए 1/2 आइटा रो 2 पाई आइटा सम ऑफ द रेसिड्यू ऑफ dw/dz का स्क्वायर विथ इन द काउंटर। तो इसके लिए सम ऑफ रेसिड्यू के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे जो काम दे रखी है उसको यहाँ पे हम काम में लेंगे। यहाँ पे सम ऑफ रेसिड्यू की वैल्यू रख के सोल्व करने के बाद में x माइनस आइटा y प्राप्त हो जाएगा। अब हमें रिजल्टेंट ऑफ द प्रेशर ऑन द बाउंड्री फाइंड करना है, तो इसका रिजल्टेंट लेंगे तो ये x² + y² होगा। पहले तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने पर ये पूरा रियल पार्ट ही है तो x इक्वल ये फाइंड हो जाएगा एंड y = 0। हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए x और y का, तो रिजल्टेंट होगा √x² + y²। इसको सोल्व करेंगे तो y 0 है, तो यहाँ पे x = ρm²f³ 2a² πa² माइनस f² होगा, जो कि रिजल्टेंट ऑफ द प्रेशर ऑन द बाउंड्री है, जो कि अपने को फाइंड करना था। इसका सेकेंड पार्ट जरूर देखें, आगे क्वेश्चन और बच रहा है इसका।